हेलो फ्रेंड्स, जय शिव शक्ति। आपके पार्टनर को आपकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है? देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप लोगों की रिलेशन में, लाइफ में जब से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस की है बहुत ज़्यादा। और इस तरह की प्रॉब्लम आई है जो बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो तीसरी प्रॉब्लम। आप लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला है, जीवन ने वो मौका ही नहीं दिया है। जो भी आप प्लान करते हैं, जो भी आप सोचते हैं कि चलो अब लाइफ को इस डायरेक्शन से अब आगे लेके चलते हैं, अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब हम स्मूथली लाइफ को जिएंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला देती है। अब ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि हेल्थ खराब हो गया हो और अचानक से हेल्थ के वजह से जो ट्रीटमेंट लगा हो उसमें पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई हो, या फैमिली की तरफ से, चाहे आपकी तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हो, सोसाइटी की तरफ से प्रॉब्लम हुई हो, जॉब, करियर। लेकिन ज़िंदगी के किसी भी पाथ से प्रॉब्लम आई हो, कहीं पर भी कोई भी जगह पर आपने उस चीज़ में उदास होते हो, वो तो ऑब्वियस है, मन उदास होता है, टेंशन में भी आता है, दिमाग की कैसे होगा। लेकिन हार मानना और वो एक अलग चीज़ है कि गिव अप कर देना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बस का कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ों को आपने कभी भी आप दोनों के बीच में आने नहीं दिया। जैसी भी सिचुएशन रही है, आपने हमेशा हमेशा आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपने कोशिश की है, और हमेशा एक वॉरियर की तरह आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, अपने पार्टनर का आपने पूरा साथ दिया है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ के हीरो हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो जो एनर्जी है, जो क्वालिटी है, वो वॉरियर की क्वालिटी है, जिसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि जितने वेल डिजर्विंग आप हैं, वो आपको नहीं दे पा रहे हैं उस तरह से, उतना रिस्पेक्ट, प्यार, या जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए, जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ें वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। वो चीज़ को कभी वो कह ही नहीं पाते हैं खुलकर। जो वो अंदर एडमायर करते हैं आपकी क्वालिटीज़ को, वो कभी भी उन्होंने खुलकर आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन शर्मिंदगी जैसी मुझे एनर्जी दिखती है, जहाँ पर वो अपने आप के साथ ही खुश नहीं है, खुद से ही उनको नाराज़गी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर दूसरा पर्सन सेम सिचुएशन में इतना बोल्डली और इतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो भी परिस्थिति है उसमें आप दोनों ही चल रहे हैं साथ में। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए एक अलग एनवायरनमेंट है और उनके लिए एक अलग है। जो भी सिचुएशन आई है आप दोनों के लिए आई है, दोनों ने ही सेम चीज़ों को फील किया है, फेस किया है। लेकिन आपकी जो एनर्जी रहती है वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रहती है, आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा उसमें उन्होंने यही दिखाया है कि शायद नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएंगे वो उस चीज़ के लिए। हमेशा जो गिव अप वाली एनर्जी आती है या लो एनर्जी हो जाती है, जहाँ पर वो एक तरह से सरेंडर में जाने वाले होते हैं, वो हमेशा आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ देती है जब वो सोचते हैं अकेले में बैठकर। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना प्यार, जितना केयर, जितना इमोशंस आपने अपने पार्टनर को दिया है, वैसा ही आप भी डिजर्व करते हो। आपको भी बदले में वही प्यार, इमोशंस, केयर, अटैचमेंट मिलना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो आपके जितने इनफ स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पर कि वो दूसरे इंसान को उतना रिस्पेक्ट अलग बात है, लेकिन प्रोटेक्शन, केयर दे पाए। और जैसे कि आप उनके लिए लड़ लेते हैं दूसरों से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो वीक ही हो उस पॉइंट पे कि जहाँ पे सबको लग रहा हो कि ये बहुत वीक पर्सन है या ये कर नहीं पाए,
या कहीं पे कम रह गया, तो उस टाइम पीरियड में भी, उस सिचुएशन में भी आप उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो, चाहे सामने कितने भी लोग हो, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे उनके खुद के अपने घर के लोग ही क्यों ना हो जो उनको जज कर रहे हो, आपने उनके सामने भी लड़कर अपने पार्टनर को सपोर्ट किया है, आप उनके लिए लड़े हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ वो खुद नहीं जुटा पाए हैं आपके लिए। और ये चीज़ उनको अंदर से बहुत ज़्यादा खाली फील कराता है, बहुत इनकम्प्लीट फील कराता है, और बहुत बार वो खुद को आपके साथ जब कंपेयर करते हैं तो बहुत छोटा समझते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका ईगो जागता है, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है और मैं ऐसा क्यों हूँ। और इस कंपैरिजन में कई बार ऐसा होता है कि वो अननेसेसरीली भी आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, या आपके साथ बिना कुछ बोले डिस्टेंस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो आपको घोस्ट करते हैं, प्रॉपरली आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं। रीज़न क्या होता है आपको पता ही नहीं होता है कि क्या कारण था, क्या हुआ ऐसा कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। आपने तो ऐसा, आप सेल्फ चेक करना शुरू कर देती हो कि ऐसा मैंने क्या किया, कि क्यों मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि डिस्टेंस हो गया है। बट एक्चुअल में आपकी कोई गलती नहीं होती है हर वक्त, कि जहाँ पर आप बार बार अपने आप को सेल्फ चेक करें, वहाँ पर प्रॉब्लम आपके पार्टनर की है, कि जहाँ पर वो खुद को आपके साथ कंपेयर कर करके अपने आप को हीन समझ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, और वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बन जाते हैं बिना किसी रीज़न के, जहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि ये सिचुएशन क्यों आई है। अब उनको ऐसा होता है कि वो, उनको स्ट्रांग बनना चाहिए। वो रियलाइज करते हैं मन के अंदर कि कभी ना कभी तो जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि जब मैं अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए, वो कुछ कर पाएंगे। उनके मन के अंदर है ये चीज, वो दिल से चाहते हैं कि आपके लिए वो सब कुछ चीज करे जो आप डिजर्व करते हो। हर एक चीज, चाहे बाहर घुमाने को लेकर हो, चाहे आपके ड्रेसेस को लेकर हो, आपके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, पैसे भी खर्च करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप और वो, जो कि वो प्राइवेट टाइम आप लोगों को मिला ही नहीं है। हमेशा जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने अपने काम में बिजी आप लोग रहे हो, जहाँ पर कि चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाए हो। तो उसके लिए आपके पार्टनर के मन के अंदर ऐसी बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि वो आपको लेकर कहीं जाए और आपके साथ टाइम स्पेंड करे, और अब सिर्फ आपके साथ ही। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का भी कोई डिस्टेंस हो और कोई किसी का इंटरफेरेंस हो यहाँ पे ना, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ, मतलब कभी कोई टाइम तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ चाहिए ना, हर वक्त और लोगों के साथ घिरे रहना, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना, कैसे वो चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का माहौल भी आपके आसपास हो जहाँ पर लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हो, आपकी या आपके पार्टनर की, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग्स फ्रीली नहीं होते होंगी, दूसरों की डिपेंडेंसी में वो चीज़ें रहती होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। वहाँ पर वो खुद को बहुत बंधा हुआ भी फील करते हैं, कई बार उनको बहुत बुरा लगता है कि जो वो चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि सिचुएशन ही सपोर्ट नहीं करती है, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही जा रहा होता है आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो लोग हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और आप लोग अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसमें कि जिंदगी ऐसा लगता है जैसे कि दब रही है, बोझ तले दबी जा रही है, और खुल के सांस नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही घुटन है, बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन है, और जिसमें कि ऐसा कभी कभी फील होता है कि रिश्ता मर रहा है। इसको जीने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ सुकून चाहिए, कुछ क्वालिटी टाइम चाहिए, जो कि आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। ऐसे आपके पार्टनर के मन के अंदर फीलिंग्स आती है, लेकिन वो दिल से इस बात के लिए बहुत थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में कोई और पर्सन होता तो अब तक गिव अप कर चुका होता, लेकिन आप हैं तो अभी तक उनके साथ आपने बनाई हुई है, हिम्मत बंधी हुई है आपकी, और आप अभी तक भी उनके साथ इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि कई बार आपको बहुत ऐसा विचार भी आया होगा कि ऐसे लाइफ से तो दूर हो जाना ठीक है,
क्या मैं कर रही हूँ यहाँ पर इस पर्सन के साथ में, या इस ज़िंदगी में मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेल डिज़र्विंग हूँ, मुझे इससे अच्छा मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी आपके दिमाग में कई बार आई होगी सिचुएशन को देखकर, आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखकर। लेकिन फिर आप ये भी समझ जाते हो कि नहीं, कुछ टाइम के बाद आप ये रियलाइज़ करते हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने पार्टनर से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आप किसी और जगह किसी और पर्सन के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। और अगर बाकी दूसरी खुशियाँ मिली भी तो प्यार नहीं मिल पाएगा, वो साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से इतने खराब है कि उनको छोड़ के ही चला जाया जाए। हाँ, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है, अभी समय सही नहीं चल रहा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको कि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कमी दिखती है वो एफर्ट्स की दिखती है, एक्शन की दिखती है, और जहाँ पर बहुत ओवरथिंक, अपने मन के अंदर बुरा मान के बैठे रहने से अच्छा अगर आपके पार्टनर आगे बढ़कर थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगाते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो चीज़ें बहुत कुछ ऐसी हो जाएंगी जो बिल्कुल बदल जाएगी और आप लोगों की लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से ट्रैक में लेकर आ जाएगी। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि प्लान करके ये सोचो कि मैं 1-2 महीने के लिए ही बाहर लेके चला जाऊँ और आउटिंग पे लेके जाऊँ, शॉपिंग करवाऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, तभी रिलेशन में खुशियाँ आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो आपकी खुशी दिखती है वो ये दिखती है कि चाहे कुछ टाइम ही सही, लेकिन वो आपके साथ रहे और वो कुछ पल आप दोनों के लिए ही हो। जो भी उनके मन के अंदर फीलिंग्स है वो क्लियरली वो आपके साथ शेयर करे। वो आपके मन की इच्छा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जितनी बातें छुपाते हैं या चुप चुप रहते हैं या वो बातें शेयर नहीं करते हैं, ये चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ देती है, बजाय कि इस बात के कि वो कोई प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं और जब वो टाइम आएगा तभी वो आपके साथ खुल के बात करेंगे। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। आपके मन में ऐसा होता है कि जो भी बातें हैं, जैसी भी सिचुएशन है, वो खुलकर आपके साथ शेयर करे, आपको अपने हर एक चीज़ में इन्वॉल्व रखे, आपको दूर ना समझे, आपको साइड ना कर दे कि मेरी प्रॉब्लम तो मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगा, जब अच्छा टाइम आएगा या जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तब मैं तुम्हें इन्वॉल्व करूंगा इन सब चीज़ों में। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आपके मन में ये होता है कि कभी तो चीज़ बदलेगा, कभी तो समय बदलेगा, कभी तो वो रियलाइज करेगा कि मैं क्या फील करती हूँ, मेरे मन के अंदर क्या है, मेरी इच्छा क्या है, और वो पर्सन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और किस हद तक आप इस रिश्ते को निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कभी तो ये बात समझेंगे। ये चीज आप अपने मन के अंदर आस लेकर बैठे हैं, तभी आप इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मन में कहीं तो किसी कोने पर ये उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे और कभी तो इस बात को समझेंगे कि आप इस रिश्ते को कितना वैल्यूएबल समझती हैं, ये रिश्ता कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि आप सब कुछ अपने जो कुछ भी अभी चल रहा है वो आपके पसंद से बिल्कुल हटकर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी तो वो समझेंगे, बहुत सब्र के साथ। और वो सब्र, भले ही वो आपके पार्टनर आपके साथ वो चीज़ें ना शेयर करेगी, वो समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ तो रहे हैं। वो इसी चीज़ के लिए आपको एडमायर कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसी चीज़ के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, कोशिश नहीं की चीज़ ठीक करने के लिए, और जहाँ पर जो चीज़ें गलत है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो ये रिश्ता जाता रहेगा और फिर उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, ऐसा वो समझ रहे हैं। तो एफर्ट्स ज़रूर लगाएंगे। आप उनके लिए वॉरियर हैं, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जिसको कि वो खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी ज़िंदगी में। बस किसी को वो बातें शेयर करनी आती है, समझानी आती है, और किसी को नहीं आती है, और जिनको नहीं आती है उनमें से आपके पार्टनर हैं। तो उनके एक्शन से बजाय उनके आंखों को आप पढ़ें, उनके इमोशंस को। इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ करते हैं आपके लिए कि जिसको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उनके एक्शन बोलते हैं, उनका फेस, उनकी आंखें,
और जिस तरह से घुमा फिरा कर भी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं उसमें उनके एफर्ट्स आपको दिखेंगे। तो इमोशनली तो वो आपके साथ कनेक्टेड है, बस कुछ टाइम बदलने की देर है और उसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि अगर वो इतना कुछ समझ रहे हैं आपके बारे में, इतना वो महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ही, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। और आप ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हैं, ये भी आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जल्द से जल्द वो आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करते हुए आएंगे, और जो आप चाहती हैं इस रिश्ते में हो, जिस तरह से ये रिश्ता चेंज हो, अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करके उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप लोगों का रिश्ता एक बेहतरी की तरफ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यही थी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।